एक बार आप उन्हें घर ले आए, फिर वे आपके घर के सदस्य बन जाते हैं। आप उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं और उन्हें प्यार और अपनत्व से अपने बच्चों की तरह पालते हैं। वे आपकी कमाई में महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं, इसलिए आप ये भी भूल जाते हैं कि वे पशु हैं। ये मवेशी मेरे लिए खजाना है और मेरे परिवार का हिस्सा है। गोपाल रेड्डी पेशे से कर्नाटक राज्य के एक गांव में किसान हैं। गोपाल रेड्डी के पास एक छोटा सा खेत है और वो खेती करके जीविका कमाते हैं। उनके पास कुछ पालतू जानवर भी हैं जिनका वो ध्यान रखते हैं। आज वो एक खुशहाल आदमी है, लेकिन 6 महीने पहले उनकी कहानी इतनी खुशनुमा नहीं थी। अपनी कमाई का साधन बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ गायें और खरीदी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गायें दूध उत्पादन व प्रजनन क्षमता में अच्छा परिणाम क्यों नहीं दे रही हैं। उन्हें अपनी लागत से आशा के अनुरूप कमाई नहीं हुई, क्योंकि गायों की उत्पादकता संतोषजनक नहीं थी। मैं अपने जानवरों के खराब स्वास्थ्य व कम उत्पादकता का कारण नहीं समझ पा रहा था। मुझे उनके इलाज पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। ये एक बहुत मुश्किल समय था। रविंद्र रेड्डी के पास भी कुछ मवेशी थे जिनसे वे अपनी कमाई करते थे। आज वे खुशहाल इंसान हैं, पर वे भी इस मुसीबत से गुजर चुके हैं। मवेशियों को चारा देने के बावजूद उनके मवेशियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। गोपाल और रविंद्र दोनों मवेशियों के आहार के पोषक तत्वों और खनिजों से अनभिज्ञ थे। सच तो यह है कि भारत में गोपाल और रविंद्र रेड्डी जैसे हजारों किसान ऐसी ही परिस्थिति में उलझे हैं। परंतु किसानों की अज्ञानता को दूर कर शिक्षित करने के लिए बेंगलोर स्थित ICAR के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान ने किसानों की अज्ञानता को दूर कर शिक्षित करने की पहल की है, जिसमें किसानों को खनिजों, उनकी आवश्यकता और उनके संपूर्ण आहार के बारे में शिक्षित किया जाता है। वैज्ञानिकों का एक दल पशुओं के पोषण के क्षेत्र में निरंतर शोध कार्य में संलग्न है। NIANP की इस एकीकृत ग्राम संपर्क योजना ने गोपाल और रविंद्र जैसे किसानों की आंखें खोल दी हैं। इस कार्यक्रम से उन्हें मवेशियों को बेहतर क्रियात्मक शारीरिक विकास और बढ़ोतरी के लिए सही खनिजों के महत्व के बारे में जानकारी मिली है। भारत में किसान अपने पूर्वजों से मवेशियों को धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसी कुट्टी खिलाना सीखते आ रहे हैं, जो सूखे मोटे चारे को प्राप्त करने का मुख्य आधार है। आश्चर्य है कि कोई इसकी कमियों को नहीं समझ पाया। ये पोषक तत्वों से रहित होते हैं और इनमें हानिकारक तत्व लिग्निन और सिलिका आदि होते हैं। यह भी देखा गया है कि जानवरों को खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह की खुराक उनकी उत्पादन क्षमता के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह उन्हें पोषण तो मिलता है, पर पूरी मात्रा में नहीं। जब उन्हें संकेंद्रित संपूरक जैसे धान और गेहूं की भूसी, खली, चने का छिलका या चुन्नी, हरा चारा जैसे लोबिया, सुबबूल की पत्तियां, बरसीम, ग्लाइरिसीडिया और रसोई का बचा सूखा और गीला खाना आदि मिलते हैं, तो उन्हें ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। क्योंकि किसान अच्छे स्तर का चारा या संकेंद्रित संपूरक सही मात्रा में नहीं खिलाते, इसलिए मवेशियों को उत्पादन या प्रजनन क्षमता के लायक खनिज प्राप्त नहीं होता। ये अच्छे स्वास्थ्य, अनुकूल उत्पादन या बीमारियों के बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। खनिज पदार्थ 2 तरह के होते हैं, वृहद और सूक्ष्म। ये अनुकूल उत्पादन, अच्छे स्वास्थ्य या बीमारियों के बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकारियों से बातचीत के दौरान गोपाल और रविंद्र ने पशुधन के प्रबंधन के बारे में सीखा। उन्होंने जाना कि पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने में खनिजों द्वारा शासित शारीरिक और पोषण संबंधी सिद्धांतों का क्या महत्व है। जहां कैल्शियम जैसे बृहद खनिज पदार्थों की कमी से हड्डियों में विकृति,
दूध के उत्पादन में कमी व प्रसूति ज्वर हो जाता है, वहीं मवेशियों में फास्फोरस के अभाव से उनके बाल कड़े, वजन में गिरावट, कम खुराक और प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अन्य खनिज जैसे कॉपर यानी तांबा, जिंक, मैंगनीज, आयोडीन, सेलेनियम, सल्फर और लौह तत्व भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनकी कमी से स्वास्थ्य, उत्पादकता व प्रजनन क्षमता में गिरावट आती है व प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। गोपाल और रविंद्र अब अपने मवेशियों के साथ आने वाली समस्याओं को समझ सकते थे। मवेशियों के विकास के लिए थोड़ी मात्रा में बृहद व सूक्ष्म खनिज बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जाना कि अपर्याप्त व असंतुलित पोषण से मवेशियों में मंद विकास, कम खुराक, दूध उत्पादन में कमी व प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है। बृहद व सूक्ष्म पदार्थों की कमी के कारण मवेशियों में स्वास्थ्य व प्रजनन क्षमता की कमी होती है, जिससे अधिक आर्थिक हानि होती है। इन निर्देशों को समझते हुए गोपाल और रविंद्र ने शारीरिक क्रिया, उत्पादन, प्रजनन क्षमता व सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए खनिजों के महत्व को समझा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि मवेशियों को खनिजों की सही मात्रा व उचित सम्मिश्रण की जरूरत होती है। जानवरों को निर्धारित मात्रा में सूक्ष्म व बृहद खनिज पदार्थ देने चाहिए ताकि उनसे श्रेष्ठ परिणाम मिल सकें। बृहद व सूक्ष्म खनिज पदार्थ मिट्टी, वनस्पति व मवेशियों के परस्पर संबंध का अटूट हिस्सा हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से खनिज पदार्थ लेते रहते हैं और मवेशी इन्हें चरते हुए इनसे खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। सृष्टि में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इस तरह मिट्टी में खनिज की मात्रा का पौधे से सीधा संबंध है, अंततः जिसका प्रभाव मवेशी के शरीर पर पड़ता है। हालांकि यह मानना उचित नहीं होगा कि इस तरह मवेशियों को सभी खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में खनिजों की मात्रा क्षेत्र विशेष और वहां उगाए गए पौधों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कर्नाटक के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की मिट्टी में कुछ खनिज पदार्थों की कमी पाई जाती है, तो कुछ की बहुतायत। इतना ही नहीं, पौधों में मौजूद सभी खनिज पदार्थ मवेशी को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है। पर मवेशियों को विकास के लिए सभी खनिज पदार्थों की जरूरत होती है। मौसमानुसार खेती की स्थिति व भौगोलिक स्थिति भी मिट्टी में खनिज पदार्थ की मात्रा तय करती है। मिट्टी को खनिज पशुमल, मूत्र, सड़े गले जैवीय पदार्थ और गिरे हुए पत्तों से भी प्राप्त होते हैं। इससे उस क्षेत्र में उगने वाले चारे, पौधे व पेड़ के पत्तों की खनिज की मात्रा पर असर पड़ता है। अंततः मवेशी इन पदार्थों को खाकर खनिज प्राप्त करते हैं। इस तरह ही खनिज चक्र पशु, पौधों और मिट्टी के बीच चलता रहता है। रविंद्र रेड्डी ने कुछ बड़े व सुव्यवस्थित खेतों में देखा कि मवेशियों को खनिज पदार्थ गेहूं व चावल की भूसी, मक्की, मूंगफली की टिक्की व चुन्नी आदि में मिश्रित करके दिया जाता है। इससे अधिकतर खनिज पदार्थों की आपूर्ति तो हो जाती है, पर उन खनिजों की मात्रा अधिक हो जाती है जो चारे में पहले से मौजूद होते हैं। फालतू खनिज पदार्थों का दिया जाना अन्य खनिज पदार्थों की उपयोगिता को कम करता है। परंतु गोपाल रेड्डी और रविंद्र जैसे किसानों की समस्या को दूर करने के लिए NIANP बेंगलोर ने एक चमत्कारी समाधान निकाला है, जिससे चारे में मौजूद अतिरिक्त खनिजों को संतुलित किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी, पौधों व मवेशियों की ध्यानपूर्वक जांच व शोध करने के बाद उन्होंने क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण तैयार किया है। यह रामबाण साबित हुआ है। ये उस क्षेत्र व वहां के मवेशियों में पाई जाने वाली खनिज पदार्थों की कमी की आपूर्ति करता है। क्षेत्र विशेष के खनिज मिश्रण बनाना आसान काम है। गोपाल, रविंद्र रेड्डी और गांव के अन्य किसान इस विधि को आसानी से समझ सकते हैं। इसको बनाने का तरीका आसान है और इसे दुग्ध संघ केंद्र या डेयरी सहकारिता के सहयोग से भी बनाया जा सकता है। क्षेत्र विशेष के अपूर्ण खनिज पदार्थों को पीसकर पाउडर यानी चूर्ण के रूप में आवश्यकता अनुसार तोलकर
निर्धारित मात्रा में नमक के साथ मिलाया जाता है। समान वितरण के लिए सभी पदार्थों को भली भांति मिलाया जाता है। फिर इसे स्वतः बंद हो जाने वाली प्लास्टिक की वायुरोधक थैलियों में भर दिया जाता है, जिससे इसमें नमी ना आए। गोपाल रेड्डी इन थैलियों को सूखे और ठंडे स्थान पर रखता है। क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण की जानकारी मिलने के बाद गोपाल का पशुओं को पालने का तरीका बदल गया है। गोपाल धान की भूसी, तेल की टिकिया और चने के छिलकों को आवश्यकता अनुसार मिला लेता है। वो फिर इस मिश्रण में निर्धारित मात्रा में खनिज मिश्रण मिलाता है। खाने में आसानी रहे इसलिए वो इसमें पानी भी मिलाता है। क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण को मवेशियों को खिलाना अब मुश्किल काम नहीं है। ये उनके सामान्य आहार के तरीके में बाधा नहीं डालता और ये सस्ता भी है। इससे उनका सामान्य स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और प्रजनन क्षमता बढ़ गई है। उनके बछड़े बेहद स्वस्थ हैं और उनकी खाल पर चमकदार बाल हैं। हमारे क्षेत्र की गायें नियमित रूप से चारे के साथ खनिज मिश्रण खाती हैं और वे स्वस्थ हैं। हम सब बहुत खुश हैं। क्षेत्र विशेष खनिज की मात्रा पशु के शरीर के वजन व उत्पादन क्षमता के आधार पर तय की जाती है। हालांकि गोपाल को 30 से 40 ग्राम मिश्रण चारे में मिलाने की सलाह दी गई है। उसने अपनी गायों के चारे में इस मिश्रण को 40 दिन तक मिलाया तो पाया कि उनकी प्रजनन क्षमता में सुधार हुआ है। उसकी जिस गाय को गर्भ धारण करने में दिक्कत हो रही थी, वो तुरंत गर्भवती हो गई और बाद में उसने एक स्वस्थ बछड़े को जन्म भी दिया। उसने इस बछड़े को बड़ा सार्थक नाम दिया, खुशी, क्योंकि यही उसकी भावना थी। आश्चर्य है, मेरी गायों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खनिज मिश्रणों द्वारा हल हो गईं, और वो भी काफी कम खर्चे पर। 30 से 40 ग्राम क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण खिलाने का खर्च 1 रुपए से भी कम है। सटीक तौर पर कहें तो प्रति मवेशी 65 पैसे प्रतिदिन, और इसके 1 किलो का दाम 16-17 रुपए है। एक गाय पर एक महीने में 16 रुपए का खनिज मिश्रण लगता है। यह महंगा नहीं है। रविंद्र ने 30 दिन तक क्षेत्र विशेष खनिज अपने दुधारू मवेशियों के चारे में मिलाया, जिससे उनकी खुराक बढ़ी, बालों में चमक आई और सामान्य शारीरिक संरचना सुधरी। खनिज मिश्रण खाने के बाद हमारी गायों की उत्पादन क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। हम खुश हैं। आज गोपाल और रविंद्र रेड्डी अपने मुनाफे का हिसाब कर रहे हैं, जो आने वाले समय में 10 गुना हो सकता है। उनके परिवार में निरंतर बछड़े जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि 90% मवेशियों का चक्र क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण का आहार 60 से 75 दिन तक लेने के बाद शुरू हो गया है। NIANP के अधिकारियों को गोपाल और रविंद्र रेड्डी और उनके समस्त गांव की संपन्नता पर गर्व है। सारा गांव क्षेत्र विशेष मिश्रण की थैलियां तैयार रखता है, जिसके द्वारा वे दूध उत्पादन, प्रजनन क्षमता व मवेशियों के सामान्य विकास के विकारों को दूर भगा पाए हैं, क्योंकि अब वे इन छोटी थैलियों का रहस्य जानते हैं। क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण गोपाल और रविंद्र रेड्डी ही नहीं, बल्कि सारा गांव NIANP की इस पहल का गवाह है, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है और गांव के हर घर और समस्त गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಾವುತ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಮಡ್ದಿ ಮಲುಗಮ್ಮ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಮಡ್ದಿ ಮಲಗಮ್ಮ ನಿರುವುದು ಕಲ್ಲು ಮಳಿಗೆ ಕೈಲಾಸ ಕೊಲನ್ನ ಕೊಲೆ ಕಲ್ಲು ಮಳಿಗೆ ಕೈಲಾಸ ಕೊಲನ್ನ ಕೊಲೆ ಕೋಲು ಕೊಲನ್ನ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ಕೊಲನ್ನ ಕೊಲೆ ಕೋಲು ಕೊಲನ್ನ ಕೋಲು ಕೋಲೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶಿವನೇ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋ ಮತಿ ಗಟ್ಟ ಕೊಲನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋ ಮತಿ ಗಟ್ಟ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋ ಮತಿಗಟ್ಟೂರ ಮುಂದೆ ಬೈಲಾಗೆ ಬಿಟ್ರು ಪರಸೆಯ ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ಬಯಲಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರುಸೆಯ ಕೋಲನ್ನ ಕೋಲೆ ಕೋಲು